हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डिमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं आ गई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। इसके बाद एक और पार्ट बनेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा स्टोरी। ओके, और ज़्यादा बोरिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं स्टोरी की ओर। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो जान और ईबो है और जो युवान, वो तीनों मतलब लैंड मैंशन में आ गए थे। तो उसके आगे हम देखते हैं युवान जब इतना बड़ा घर देखता है तो बोलता वाओ डैड, ये घर तो बहुत बड़ा है, मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है। तो जब वो है सो बोलता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये घर अब से तुम्हारा है। तो युवान बोलता है क्या सच में? तो जो ईबो बोलता है कि हाँ, ये घर अब तुम्हारा है और तुम्हारे डैड का है और फिर डैड के डैड का है और अब तुम्हारा है। ओके। तो जो युवान है सो स्माइल करने लगता है, फिर बोलता मम्मा इतना बड़ा घर। तो जो जान है सो स्माइल करते हुए बोलता अपना सर नोट करता। तभी जो देखता है ईबो कि जान आगे बढ़ नहीं रहा है और फिर वो दोनों भाई बहन वो सब निकलते हैं, यांग यांग और उसकी बहन। और फिर वो सब अंदर जाने लगती है, बोलती है यांग यांग की बहन जो है सो बोलती है युवान को चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तो जो युवान अपना सर को नोट करता है, उसके बाद फिर ईबो है सो जाता है जान के पास। और फिर जान के पास जाने के बाद बोलता है काका आप क्या कर रहे हो, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो जो जान है बोलता है पर ईबो मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे अंकल अपनाएंगे युवान को या मुझे? तो जो ईबो बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना बार बार आपको कि वो नहीं अपनाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो उसके बाद फिर जान सर को नोट करता है और फिर जो उसके जो मेड वगैरह थे से उसके लगेज लेकर के अंदर चल गए थे। जो जान है जो ईबो को देख रहा था, ईबो है फिर जान के हाथ को पकड़ता है और अंदर मतलब चला जाता है। युवान फिर अंदर जाता है और देखता है अंदर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना वो घर। तो युवान अपने मुंह पे हाथ रख लेकर बोलता वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा सा महल है। तो जो वो सब है युवान को देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी जो ईबो है सो युवान को देखता है और बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया? तो जो युवान बोलता है डैड ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपने पहले से मुझे क्यों नहीं बुलाया यहाँ? तो जो ईबो बोलता है सॉरी बेबी, मैंने तब से नहीं बुलाया पर अब आप हमेशा यहीं पे रहोगी, ठीक है ना? तो जो युवान है सो बोलता है यस। उसके बाद फिर जो सभी मेड वगैरह कुछ जूस वगैरह लेकर आती है। तो जो ईबो है सो बोलता है मेड वगैरह को कि जान को मतलब बेबी को दो। तब फिर बेबी ये जान की तरफ देखने लगता है। फिर जान है सो अपना सर नोट करता है और फिर वो उसको बिठा देते हैं सोफ़ा के ऊपर। और फिर जो ईबो है सो वो बोलता है कि आप भी बैठ जाओ। उसके बाद वो सब बैठते हैं। फिर जो मतलब कि कुछ मतलब पीते हैं, ठंडा वगैरह पीते हैं। उसके बाद फिर वो ईबो बोलता है कि अब चलो कमरे में चलो। तो जो जान बोलता है कहाँ में जाऊँगा? तो जो ईबो बोलता है चलो आप मेरे कमरे में। तो जो जान है बड़ी बड़ी आँखें करने के देखने लगता है, बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जो ईबो बोलता है आप चलोगे? और फिर वो बोलता है यांग यांग के कि ठीक है तुम लोग भी जा कर के फ्रेश हो जाओ, तुम लोग को कुछ खानी पीनी है तो खा लेना, ठीक है? तो वो सब दोनों भाई बहन अपना सर को नोट करते हैं। फिर जो ईबो है सो जान को और युवान को लेकर के अपने कमरे में आता है। और फिर युवान है सो कमरा इतना बड़ा देख करके वो भी शॉक्ड हो जा रहा था, वो तो बस वाह वाह किए जा रहा था। उसके बाद फिर जो जान है युवान को फ्रेश करवाता है और अच्छी सी मतलब कि क्लोथ पहनाता है जैसे घर में पहनाते हैं वैसे। और फिर जो ईबो है सो बोलता है जान को कि जा कर के आप भी फ्रेश हो जाओ। फिर जान है सो अपना सर को नोट करता है और वो भी मतलब कि फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वो भी फ्रेश होकर के आता है। उसके बाद फिर ईबो जाता है, ईबो भी फ्रेश होकर के आता है। उसके बाद फिर जान है सो बैठा हुआ था मतलब कि युवान को लेकर के। तभी युवान बोलता है मम्मा मुझे खेलने जाना बाहर, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। तो जो जान है बोलता है बेबी तुम अभी यहीं पे रह लो, तुम बाद में जाना ना खेलने। पर युवान बोलता नहीं मम्मा मैं नीचे जा रहा हूँ, ओके मैं नीचे खेलूँगा। तो जो जान है सो ईबो की तरफ देता है, तो ईबो बोलता ठीक है कोई बात नहीं, पर आप कहीं बाहर मत जाना, ठीक है ना? आप
खेल सकते हो, घर में खेल सकते हो, ओके। तो जो जहाँ ईबो बोलता इस तरह, तो जान बोलता है क्या सच में ये कहीं नहीं जाएगा। तो फिर जो ईवान बोलता पक्का पक्का डैड, मैं ना कहीं नहीं जाने वाला, मैं बस नीचे खेलूँगा और गार्डन के तरफ जाऊँगा और उधर भी खेलूँगा और कहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो जो ईबो बोलता ओके ठीक है बेबी। उसके बाद फिर ईवान है सो मतलब कि उस रूम से निकल कर के नीचे आ जाता है। सभी मेड देख रहे थे कि इतना प्यारा सा बच्चा, क्यूट सा बच्चा, तो मतलब सभी मतलब कि ना उसे मतलब खिलाने वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि उनके छोटे मास्टर लेकर के आए हैं तो कोई तो लगते ही होंगे ना। तो उसे मतलब बच्चे को जैसे खिलाते नहीं, सभी प्यारा सा बच्चा देख लिए तो उसके साथ खेलना रहना पसंद करते हैं। तो सब बहुत ही प्यारा बच्चा था ना ईवान, तो सब भी बहुत पसंद कर रहे थे ईवान को। और ईवान भी था सो इतने सारे लोग को देख करके तो वो भी खुश हो जा रहा था और घूम रहा था इधर उधर। और इसी तरह टाइम स्किप हो जाता है और शाम का सीन देखते हैं। पूरा शाम हो गया था और जो लैन कुरान लैन सीजन के घर आने का टाइम हो गया था। उसके बाद वहाँ पे कार रुकती है और वहाँ से मतलब कि 2 जने निकलते हैं कार से। और फिर देखते हैं हम कि एक लैन कुरान थे और एक लैन सीजन थे, दोनों आते हैं। तभी देखते हैं एक बच्चा खेल रहा है, पूरा उसका चेहरा उसका मतलब कि टी शर्ट वगैरह में मिट्टी लग गया है और वो थोड़ा भीगा हुआ है। और फिर वो सब ये सोचते कि बच्चा, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कुरान बोलते हैं ये बच्चा कौन है और घर पे क्या कर रहा है हम लोगों के घर पे, हम लोग के घर पे तो कोई बच्चा नहीं है। तो जो सिचान बोलते पता नहीं अंकल ये कौन है। उसके बाद फिर मेरे से पूछते कि ये कौन है। तो मेरे अपने सर झुकाते हुए बोलते हैं कि पता नहीं, पर जो मास्टर है ना, छोटे मास्टर है ना, वहीं लेकर के आए हैं इनको। तो जो सिचान है वो कुछ समझ जाते हैं और फिर बच्चा को देखते हैं, एक स्माइल करते हैं। और फिर जो लैन कुरान बोलते हैं कौन छोटे मास्टर, मतलब वांग जी, सॉरी ईबो किसको लेकर के आया है। तो जो सिचान बोलते अंकल आप देखिए ना वो बेबी को कितना प्यारा है, आप बाद में पूछ लेना। तो जो फिर लैन कुरान है सो बेबी की तरफ देखते हैं, बोलते हाँ ये तो बड़ा प्यारा है, देखो लग रहा है बिल्कुल ईबो का छोटा वर्जन। तो जो लैन सीजन बोलते हैं हाँ लग तो रहा है। तो फिर जो लैन कुरान बोलते पर ये ऐसा कैसे लग सकता है, ये तो मेरा ईबो लगता था छोटे में, तो ये ऐसा ये बच्चा क्यों लग रहा है। तो जो सिचान है अपने मन में सोचते क्योंकि वो तो उसका ही बेबी है ना। उसके बाद फिर सिचान वो बेबी के पास जाते हैं तो वो बेबी बोलता आप कौन हो। तो जो सिचान है बोलते हैं कि आपका नाम क्या है। तो जो वो बेबी बोलता है मेरा नाम तो युवान है, मेरी मम्मा युवान बुलाती है मुझे। तो जो लैन सिचान बोलते हैं अच्छा आपका नाम युवान है और आप इतना मतलब मिट्टी में कहाँ से खेल कर के आ रहे हो। तो जो युवान बोलता वो ना मैं गार्डन में खेल रहा था, तभी तो मुझे वहाँ मिट्टी दिखा और फिर मिट्टी से मैं खेलने लगा और उसके बाद फिर मैं भीग गया पानी से। तो जो लैन सिचान बोलते ओहो बेबी, तो तुम्हें मतलब कि सर्दी जुकाम हो जाएगी, तुम जाओ इसे चेंज करो करके आओ, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। तो जो युवान बोलता मेरे मॉम डैड तो अंदर है, मैं जा रहा हूँ मॉम के पास। तो जो और सब बोलते हैं अच्छा। तो उसके बाद जो लैन कुरान मॉम के पास, ये अंदर ये बच्चा अंदर क्यों जा रहा है। तो जो लैन कुरान इस तरह बोलते हैं, लैन सीजन बोलते हैं पता नहीं अंकल चलिए हम लोग अंदर भी देखते हैं ये बच्चा है कौन। उसके बाद वो लैन कुरान जाते हैं अंदर और उसके बाद फिर मेरे से बोलते हैं कि ये कौन लाया है इसे। तो वो सब भी बोलते हैं कि छोटे मास्टर लाए हैं। तो उसके बाद फिर बोलते हैं जाओ तुम लोग सॉरी ईबो को बुला के आओ। तो वो सब अफसर को नोट करते हैं। फिर ईबो के इधर देखते हैं, ईबो और जान थोड़ा लबी डुबी हो रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा किस वगैरह कर रहे थे। तभी जो उसके डोर पे नोक होता है तो ईबो बोलता कौन है। तो जो मेड है बोलती है कि मास्टर आ गए हैं तो आपको बुला रहे हैं। तो जो ईबो है सो अपना सर को नोट करता है और फिर जो जान है सो घबराने लगता है, बोलते ईबो कहीं तुम्हारे अंकल कुछ बोलेंगे नहीं ना। तो जो ईबो बोलते नहीं आप घबरा मत, मैं जा रहा हूँ ना नीचे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा।
तो जो जान है सो अपने सर को नोट करता है। उसके बाद फिर ईबो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी जब युवान देखता है कि उसके डैड आ रहे हैं सीढ़ियों से नीचे, फिर वो दौड़ते से जाता है। तभी जो ईबो बोलता युवान धीरे धीरे गिर जाओगे। तो जब युवान अपने डैड का आवाज़ सुनता है बोलता डैड मैं नहीं गिरूँगा, युवान बड़ा हो गया है देखो। तो उसके अंकल जब सुनते हैं डैड, ये बच्चा ईबो को डैड बोल रहा है, वो तो कन्फ्यूजन से देख रहा था, मतलब ईबो की तरफ और उस बच्चे की तरफ। और फिर जो ईबो का ध्यान सिर्फ था युवान की तरफ, क्योंकि युवान दौड़े दौड़े आ रहा था, तो वो सोच रहा था कहीं गिर ना जाए, इसीलिए वो बोलता रुको रुको मैं आ रहा हूँ बस तुम वहीं रुको। तो युवान फिर बोलता डैड पर मुझे भी आना है ना। तो जो युवान इस तरह बोलता, ईबो बोलता प्लीज़ तुम वहीं पर रुको, तुम गिर जाओगे युवान, फिर तुम्हारी मम्मा ना तुम्हें डांटेगी, तुम्हें पता है ना। तो फिर युवान रुक जाता है। फिर ईबो आता है, फिर उसे अपने गोद में उठाते हुए बोलता अरे तुमने ये मिट्टी कहाँ से लगवाई। तो युवान बोलता डैड वो ना मैं गार्डन में खेल रहा था तो मुझे मिट्टी दिखी, बस मिट्टी में मैं खेलने लगा, उसके बाद फिर मुझे पानी दिखी और फिर पानी में जाकर मैं गिर गया, देखो मेरा हालत क्या हो गया। तो जो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारे मम्मा को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो। तो जो वो इस तरह बोलता था, युवान बोलता पर आप हो ना, आप बचा लेना मुझे, ओके, आप मुझे डांट मत सुनवाना मम्मा से। तो जो ये बोलता ओके ठीक है। उसके बाद फिर ईबो का ध्यान जाता है अपने अंकल की तरफ और अंकल को देखते हुए बोलता है जी अंकल। तो जो अंकल उसको बोलते हैं ये क्या है। तो जो ईबो है सो बोलता है अंकल आप लोग फ्रेश होकर के आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जो ईबो है सो युवान को लेकर के जाता है अपने कमरे में और वो सभी जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फिर युवान जाता है तो जान है सो युवान को देखते हुए बोलता है युवान ये सब क्या है। तो युवान है सो मतलब ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है, अपने आँखों को मतलब कि ब्लिंक करते हुए बोल रहा था कि आप प्लीज़ बता दो ना कि ये गलती से हो गया। तो फिर ईबो बोलता है वो युवान गिर गया था इसीलिए उसको मिट्टी और पानी लग गया। तो जो जान इस सब सुनता है तो बोलता है मैंने बोला था युवान तुम ज़्यादा बदमाशियाँ मत करो, तुम कर रहे थे बदमाशियाँ तब में ना, तुम इतना भीग करके और इतना मिट्टी में गीला होकर के क्यों आए हो यहाँ। तो जो फिर ईबो बोलता कि जाने दीजिए ना, सिर्फ आप इसका फ्रेश करवा दो और इसको पहना दो कपड़ा वगैरह। तो जो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर जो जान ईबो को पूछता है तुम्हारे अंकल क्या बोल रहे थे। तो जो ईबो बोलता है कुछ नहीं, बस वो सब फ्रेश होने के लिए गए, इसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। तो जो वो जान बोलता अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर युवान को फ्रेश करवाता है। कुछ देर के बाद सभी नीचे थे, फिर नीचे उसके अंकल भी थे, लैंस चैन थे और युवान और ईबो था और वहाँ पे जान नहीं गया था अभी। तो उसके अंकल बोलते हैं अब तुम ये बताओ ये बच्चा तुम्हें फादर कहकर बुला रहा है तो ये कौन है। तो जो ईबो है सो बोलता अंकल। तो फिर उसके अंकल बोलता बोलो। तभी जो युवान है बोलता आपको दिख नहीं रहा है, ये मेरे फादर हैं तो आप कैसे पूछ सकते हैं। तो लैन कुरन बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। तभी जो ईबो सो बोलता है बेबी तुम शांत रहो ठीक है ना। तो जो वो बोलता ओके डैड। उसके बाद फिर जो ईबो बोलता है कि अंकल ये युवान है, लैन युवान। तो जो उसके अंकल बोलते लैन युवान ये सरनेम तो हम लोग का है, तो इस बच्चे के ऊपर तुम क्यों लगाए हो। तो जो ईबो से बोलता है क्योंकि ये मेरा बेबी है। तो जो कुरान है तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं ईबो की तरह, बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारा ईबो, तुमने तो बताया था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम्हारे बेबी कहाँ से आ गया। तो जो ईबो बोलता है यस अंकल, पर मैं ना 6 साल पहले किसी से प्यार करता था तो इसीलिए युवान आया। तो जो उसके अंकल बड़ी पेज आँखें करके देखते हुए बोलते पर किससे, और तुम तो उस समय बच्चे थे ना। तो जो ईबो अपने सर को झुका लेता है, पर फिर लैन कुरान पूछते हैं पर वो था कौन जिससे तुम प्यार करते थे। तो ईबो बोलता है कि वो जान गा। तब जब जान का नाम सुनते इतनों दिनों के बाद फिर तो बोलते हैं जान, क्या तुम जान से प्यार करते थे। तो ईबो बोलता है कि ऐसे अंकल। तो फिर उससे अंकल बोलते हैं फिर जान तो नहीं है और तुम्हें कैसे बताइए वो युवान तुम्हारा बेबी है। तो जो ईबो बोलता है कि मुझे पता है क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप में थे
और हम दोनों का ये बेबी है, सब मुझे पता है। और आप खुद देख लो कि ये बेबी मेरे जैसा नहीं दिखता। तो जो लैन कुरैन से देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो बात तो है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है, पर तुम जान को बुला। तो जो ईबो है सो सर को नोट करता है। उसके बाद फिर एक मेड को बोलता है मेरे कमरे में जा कर के डोर पे नॉक करो और बोलो कि नीचे आने के लिए। तो जो एक मेड जाती है, फिर जान जो अपने मतलब नाखूने के साथ मतलब खेले जा रहा था, वो नर्वस हो जा रहा था क्या होगा क्या ना होगा, वो बेचारा परेशान हो जा रहा था। तभी जब डोर पे नॉक होता तो वो बोलता यस कौन। तो जो वहाँ से मेड बोलती है कि आपको ना नीचे छोटे मास्टर बुला रहे हैं। तो जो जान है जो उसे समझ में आ जाता है उससे अब बुलाया हुआ हो रहा है, तो वो बोलता है ओके। उसके बाद फिर खुद को सही करता है और फिर नीचे आने लगता है। फिर लैन कुरैन सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखते हैं तो ये जान को देखते हैं। जान तो उसी तरह मतलब ब्यूटीफुल ही था, पर उसका थोड़ा सा एज हुआ था, पर उसका पता भी नहीं चल रहा था कि कितना एज है। पर जब जान देखते हैं कि लैन कुरैन उसको देख रहे हैं तो वो नर्वस हो जाता है और अपनी आँखों को नीचे करके आता है और फिर वो करता है दोनों को, लैन सीजन के लैन कुरैन को। उसके बाद जो लैन सीजन है तो बोलते हैं जान तुम कैसे हो। तो जान बोलता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर जो लैन कुरैन बोलते हैं तुम ठीक हो। तो जो वो जब लैन कुरैन की आवाज़ सुनता है जान तो अपने आँखों को उठा के देखते बोलता है जी 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 मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर लैन कुरैन बोलता है ठीक है तुम बैठ जाओ। फिर वो बैठ जाता है। उसके बाद फिर जो युवान है सो बोलता मम्मा आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम चल रहा है क्या। तो जो ईबो है सो उसे चुप कराता, बोलता है तुम चुप करो। उसके बाद फिर जो लैन सीजन देखते हैं फिर बोलते हैं युवान तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। तो युवान बोलता है पर आप हो कौन। तो जो ईबो है सो बोलता है कि बेबी ये तुम्हारे अंकल है, मैंने बोला था ना मेरे ब्रदर तुम्हारे अंकल, और फिर ये तुम्हारे ग्रैंडपा है। तो जो युवान है जो बड़ी सी स्मेल करते हुए बोलते क्या ये मेरे ग्रैंडपा है और मेरे अंकल है। उसके बाद फिर जो ईबो बोलता है कि हाँ। तो फिर जो युवान बोलता ओके। उसके बाद फिर ईबो छोड़ देता है युवान को। फिर युवान जा कर के शिनचैन के गोद में बैठ जाता है। फिर शिनचैन मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना प्यारा सा बेबी है मेरे भाई का, तो उसे अच्छा लगेगा ना। फिर मतलब युवान को गोद में लेकर के बिठा लेते हैं और फिर लैन कुरैन भी देख लेते हैं ये बच्चा बड़ा प्यारा है चाहे जो भी हो। उसके बाद फिर वो पूछते हैं मतलब जान से कि क्या ये वो बोल रहा है वो सच है। तो जान बोलता है कि हाँ वो ना मैं पहले ईबो से प्यार करता था और ईबो है सो भी मुझसे प्यार करता है। तो जो लैन कुरैन बोलते पर ये बेबी, तो वो बोलता कि हाँ ये बेबी हम दोनों का है। तो जो लैन कुरैन बोलते पर कैसे तुम्हें पता। तो जो जान बोलता है कि आपको यकीन ना हो तो आप DNA टेस्ट करवा सकते हो। तब जब लैन कुरैन ये सब सुनते हैं तो अपना सर सिर्फ नोट करते हैं। उसके बाद फिर जो ईबो बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं DNA टेस्ट नहीं करवाऊँगा, आपको विश्वास हो या ना विश्वास हो अंकल। तो उसके अंकल ईबो को तरफ देखते हैं घूर के। उसके बाद फिर ईबो भी शांत हो जाता है। तभी जो लैन कुरैन बोलते पर तुमने पहले से क्यों नहीं बताया, तुम पहले बता सकते थे ना हम लोगों को। तो जो जान बोलता है कि मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगा कि ईबो मतलब कि अपने स्टडी के लिए बाहर गया है और मैं उसका स्टडी में कोई रुकावट नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद पाल लूँगा युवान को। और फिर मैंने वर्ड्स दिया युवान को। तो जो लैन कुरैन बोलते हैं पर तुम मेरे घर पे आकर के तो बोल सकते थे ना। तो जो जब सुनता है जान कि ये सब बोल रहे हैं तो उसके बाद सिर्फ अपने सर को झुका लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद फिर जो लैन कुरैन बोलते पर कोई बात नहीं ठीक है, और ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है तो मैं भी मान लेता हूँ, जबकि ईबो मान लिया है तो मैं भी मान लेता हूँ। उसके बाद फिर जो युवान को बुलाते हैं कि आप मेरे गोद में आओगे अपने ग्रैंडपा के गोद में। तो जो युवान है जो सिर्फ सर नोट करता है, उसके बाद फिर अपने अंकल के गोद से निकल करके अपने ग्रैंडपा के पास आता है। और फिर जब युवान को उसके ग्रैंडपा के पास देखते हैं ईबो और जान, तो फिर ईबो जान की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखों से ब्लिंक करते हुए बोलता है सब ठीक है। और हम मुझे पता था कि अंकल अपना लेंगे अपने ग्रैंड चाइल्ड को, क्योंकि वो तो पहचान ही लेंगे ना अपना खून को। तो सिर्फ अपने सर को नोट करते हैं दोनों। उसके बाद देखते हैं युवान भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके
उसके बाद फिर युवान उनके गोद में जाते हुए बोलता है, ग्रैंडपा आप मेरे ग्रैंडपा हो ना, पर आप तब से कहाँ थे? मैं तो मुझसे मिलने ना डैड आते थे, ना आप आते थे, ना अंकल आते थे, सिर्फ मेरे मॉम और मेरे अंकल। तभी जो ग्लैन कुरन बोलते हैं, हाँ तुम्हारे अंकल कहाँ? तो जो जान बोलता है कि वो तो वहीं पे है लोटस पियर में। तभी जो ग्लैन कुरन बोलते हैं, अच्छा वो लोटस पियर में तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, क्या तुम्हारी बहन वगैरह? तो जो जान बोलता है कि मेरी बहन है जो अपना मतलब जॉब पे रहती है और वो अकेला है घर में। तो जो ग्लैन कुरन से बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें उसे भी तो लाना चाहिए ना। तभी लैन सीजन है सो सोचते हैं कि क्या मैं अभी बात कर लूँ, पर वो सोचते हैं नहीं, मैं सिर्फ यहाँ बुलाता हूँ जियांग चैन को, उसके बाद फिर मैं अंकल से बात करूँगा कि मैं भी प्यार करता हूँ और हम लोग भी रिलेशनशिप में हैं 6 सालों से। उसके बाद फिर वो अपने सर को मतलब झुका लेते हैं। उसके बाद फिर जो युवान बोलता है, ग्रैंडपा आप इतना ओल्ड तो